जय मां दंतेश्वरी मानस परिवार अकलवारा। मैं आपको आमंत्रण प्रेषित कर दूं कि हमारे मानस मंच के द्वार पर अपनी उपस्थिति प्रदान करें। जय मां दंतेश्वरी मानस परिवार अकलवारा। आज पावन ग्राम लोलेसरा में बहुत दूर दूर से बहुत ख्याति प्राप्त मानस मंडली हमारे बीच में अपनी उपस्थिति प्रदान कर रहे हैं और हमारे पावन ग्राम लोलेसरा में बहुत सुंदर आज पावन गंगा बहने वाली है, जिसमें आप सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर हमारे मानस गंगा में डुबकी लगाने का सौभाग्य प्राप्त करें, क्योंकि यह सौभाग्य बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है और यह तो आपके गांव में, आपके पावन ग्राम लोलेसरा में ही हो रहा है। तो आप सभी से ग्राम वासियों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होएं और इस मानस गान को सफल बनाएं। मैं मानस मंडली से आग्रह करना चाहूंगी कि हमारे मानस मंच के प्रवेश द्वार में अपनी उपस्थिति प्रदान करें। तो जोरदार तालियों के स्वागत हो जाए। जय मां दंतेश्वरी मानस परिवार अकलवारा। तो 40 किलोमीटर दूर से हमारे बीच में मानस गान सुनाने के लिए आए हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो जाए। जय मां दंतेश्वरी मानस परिवार अकलवारा के लिए। कि आपके मानस गान पाने को यहाँ हर शख्स बेकरार था, कि आपके मानस गान पाने को हर शख्स यहाँ बेकरार था। अब आई है वह घड़ी जिसका बेसब्री से इंतजार था, जिसका बेसब्री से इंतजार था, जिसका बेसब्री से इंतजार था। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो जाए। जय मां दंतेश्वरी मानस परिवार अकलवारा के लिए। सफल बनाना बहुत सुंदर उद्देश्य हमारी मानस मंडली का यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि राम नाम गाना और जीवन को सफल बनाना, कि बहुत सुंदर उद्देश्य के साथ हमारी मानस मंडली हमारे मंच पर आसीन हो गई है। मैं व्याख्याकार महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। आपका मिला हुआ प्रसंग है बालकांड दोहा क्रमांक 1 के ऊपर की चौपाई। सुजहि रामचरित मानी मनिक, गुप्त प्रकट जहाँ जो जे ही खनिक। व्याख्याकार महोदय से चाहूंगी कि अपना प्रसंग का मिलान कर ले। मैं मंडली से चाहूंगी कि आप अपना माइक्रोफोन का समंजस करने के बाद हमें इंगित करें। बोल सियावर रामचंद्र की जय।
हेलो 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 श्री राम, जय 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 श्री राम। हेलो श्री राम, जय 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 श्री राम। हेलो श्री राम, जय श्री राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय। दीदी मन हम जोरदार जयकारा के साथ स्वागत करूं। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो हमारे प्रथम पुष्प के रूप में बैठे हैं जय मां दंतेश्वरी मानस परिवार अकलवारा। तो इन्हीं भावों के साथ आपको यह मंच समर्पित करना चाहूंगी कि जहां घंटियों का सरगम है, जहां वंदन की वाणी है, कि जहां घंटियों का सरगम है, जहां वंदन की वाणी है, महानदी की लहर लहर में, महानदी की लहर लहर में हंसती कविता कल्याणी है। अमर सभ्यता सोई है, अमर सभ्यता सोई है महानदी की घाटी में। हम सबके जन्मों का पावन उदय है इस माटी में। कण कण आतुर हो जाता है जिसका लेने से पावन नाम, कण कण आतुर हो जाता है जिसका लेने से पावन नाम। अखिल विश्व के शांति प्रदाय श्री राम तुम्हें प्रणाम, श्री राम तुम्हें प्रणाम, श्री राम तुम्हें प्रणाम। इन्हीं भावों के साथ ये मंच, ये दर्शक दीर्घा, ये लाइट माइक सादर 50 मिनट के लिए समर्पित है, सादर समर्पित है, सादर समर्पित है।
बोली राजा रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पहले गुरु को चरण वंदना, श्री गणेश मनाऊं मैं। स्वर संगीत कला की देवी शारदे माँ को ध्याऊं मैं। आन बसो माँ शारदा कंठ में, हाथ जोड़े अरदास करूं। ना कवि गायक ना मैं ज्ञानी, श्रद्धा सुमन चढ़ाता हूँ। ना कवि गायक ना मैं ज्ञानी, श्रद्धा सुमन चढ़ाता हूँ। प्रभु राम के भक्तों तुमको राम कथा सुनाता हूँ। तो आइए सर्वप्रथम माँ सरस्वती के गजानन स्वामी को वंदन करन पुनः आप जोड़ चल हूँ पावन प्रसंग मानस रूपी मंदाकिनी गंगा की धारा की ओर। बोली राजा रामचंद्र की जय। देवैया ताल मिलैया है मैया वो। सुर देवैया ताल मिलैया दे दे मोला वरदान। दाई सुर ला मोर सजा दे विनती है बारम बारन। दाई बिगड़ी मोर बना दे विनती है बारम बारन। सुर देवैया ताल मिलैया है मैया वो। सुर देवैया ताल मिलैया दे दे मोला वर। दाई सुर ला मोर सजा दे विनती है बारम बारन। दाई बिगड़ी मोर बना दे विनती है बारम बारन। मिला दे दाई वो सरगमला सवार दे, सरगमला सवार दे।
बना दे दाई वो सरगमला संवार दे, सरगमला संवार दे। ज्ञान के तया उतार दे मैया ज्ञान के भंडार दे, ज्ञान के तया उतार दे मैया ज्ञान के भंडार। कंठर मैया तार दे मैया हे मैया ओ कंठर मैया सारे दे मैया ते दे मोला वरदान मां। दाई सुरला मोर सजा दे विनती है बारम बारना, दाई बिगड़ी मोर बना दे विनती है बारम बारना। शारदा कंठ में हाथ जोड़े अरदास करूं, हाथ जोड़े अरदास करूं। मान बसो मां शारदा कंठ में हाथ जोड़े अरदास करूं, हाथ जोड़े अरदास करूं। ना कवि गायक ना मैं ज्ञानी शरद फूल अर्पण करूं, ना कवि गायक ना मैं ज्ञानी शरद फूल अर्पण करूं। राम नाम के बहते गंगा राम नाम के बहते गंगा में करवे खरस पान मां। दाई सुरला मोर सजा दे विनती है बारम बारना, दाई बिगड़ी मोर बना दे विनती है बारम बारना। दाई सुरला मोर सजा दे विनती है बारम बारना, दाई बिगड़ी मोर बना दे विनती है बारम बारना। भोली राजा रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। उद्भव स्थिति संहारि कार्यम् क्लेशहारिणम् सर्वश्रेष्ठकरी सीतां नतोऽहं रामवल्लभम् श्यामाभिरामम् नयनाभिरामम् श्यामाभिरामम् नयनाभिरामम् वर्णानामर्थसंधानम् रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारं वन्दे वाणी विनायकं। भोली राजा रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, बोले गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। आइए, बड़ा ही सुंदर पावन बेरा आज हमारे जीवन में जैन मां आप जिसे संत मन के दर्शन के प्राप्ति आज हमला प्राप्त हो है। मानस मंच में उपस्थित जितना भी कथा सुनने वाले है, मानस के प्रेमी आदरणीय संत श्रोता समाज मल्ला, करुणामयी ममतामयी दयामय के देवैया दाई महतारी मल्ला, हमारे बीच उपस्थित बुजुर्ग सियान मल्ला, हमारे आदरणीय भैया मल्ला और दूर से जितना भी आए हुए सब पहुना मल्ला, संगे संग ये पावन ग्राम लोलेसरा के पावन भुइयाला और साथ ही साथ वेदों के सिंहासन विराजमान आदरणीय निर्णायक गण मल्ला और साथ ही साथ मृदुभाषी ये मंचला बांध के रखैया
उद्घोषक जिला हमार जय मां दंतेश्वरी मानस परिवार ग्राम मंगलवारा के नाने नाने लेकर डाले कोटि कोटि प्रणाम है, सादर स्वीकार करे हो। आवाज आई हो परमात्मा के पावन गाथा के श्रवण पान करन। कहे गए कोटि प्रकार के जीव बना है संसार में परमात्मा, लेकिन यदि कोई जीव के उद्धार के लिए या सहज कल्याण के लिए कोई तन है ना, तो हरे ये मानव तन। मानुष तन अनमोल है और मिले न जूझे बा। कई प्रकार के रद्दरंगई हाय आज संसार में, कोनो आवा थे कोनो जावा थे, कोनो दौड़ा थे कोनो भागा थे, जीव भटका थे। आज आदमी है ना सुखी से ज्यादा दुखी हो गए, परेशानी में पड़ गए। अब ये परेशानी में दूर होना है, यदि क्रोध में दूर होना है, मानव जीवन की मुस्कान पुनः वापस लाना है, तो हमरा शास्त्र से जुड़े पर ही, इस सत्संग रूपी गंगा ले जुड़े पर ही। आओ हम मने शास्त्र में जुड़ जा, और जैन दिन ये शास्त्र में जुड़ जा बोदाई हो, ये मानस रूपी गंगा ले जुड़ जाबो, वो दिन जीव के सहज कल्याण हो जाए। अब महू आप मन के बीच में ये जीव के सहज कल्याण करे बर आए हम, सुंदर आशीर्वाद प्रदान कर हो। बोल रामचंद्र की जय। लेवा तो एक पहली जोरदार ताली बजा, एक खवो बजा दो। बहुत बढ़िया आभार। जहां तक और नजर जावत है, प्राय देखा था सबके चेहरा में मुस्कान आ गए है, और यही भाव है जो राम कथा सुने वाले आते, गीता भागवत सत्संग सुने वाले आते, वो मनखे के जीवन में यूं ही मुस्कान आ जाते है ना। ये प्रभाव है ना, स्मरण करके देख लेना। जहां जहां भाव करबे राम कथा या सत्संग रूपी गंगा में जो है ना, सुख और शांति की प्राप्ति होती है। अन्यथा जीवन मात्र में व्यक्ति कभी है ना संतोष नहीं हो पावे, जितना मिले उतना कम है। आइए आप माला जोर चलाओ कथा प्रसंग की ओर। आदरणीय उद्घोषक महोदय से आदेश प्राप्त कथा प्रसंग मिलेगे। आज प्रथम दिवस, और कहे जाते हैं जब कोई भी कार्य न करबे ना, तो सबसे पहली है ना वंदन के सुमरन के। और हमारे बीच में जते जानकार है, बुजुर्ग सियान है, गुरु गोविंद दिखर मन के है ना, सुमरन या शिक्षा या परामर्श ले पड़ते, और वही प्रकार के दोहा जो है चौपाई मोला प्रसंग के रूप में मिले हैं, पुष्प के रूप में। बालकाल दोहा नंबर 1 के ऊपर की चौपाई है ना, जहां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे कि सूझहि रामचरित मणि मानिक, और गुप्त प्रगट जहां सोजहि खानिक। बोल दे राजा रामचंद्र की जय। तो यहाँ विशेष रूप से परमात्मा का जो कृपा है ना, और कृपा ले यहाँ मणि के रूप में ही दर्शाएगी। अब परमात्मा कौन ला सोना चांदी ही दे, पैसा कौड़ी दे, ऐसे तो कोई शास्त्र में नहीं लिखा है। तो मणि मतलब मणि के मुख्य भाव होते है ना, जैसे कोई चीज ला हम तौथन ता ओकर कीमत से तरासे जाते है ना, और मणि एक ऐसी वस्तु है जेकर कोई कीमत नहीं है ना। तो ये मणि प्राप्त होते कहे है ना, कैसे? राम की कृपा से है। सूझहि रामचरित मणि मानिक, श्री रामचंद्र जी के चरित्र रूपी मणि है ना, और उससे भी श्रेष्ठ जो है मणि से भी श्रेष्ठ परमात्मा के चरित्र बताए गए भैया। जो चीज अनमोल हो है, अब यही वो चीज है दाई जो है तो अनमोल और बिना मोल के ही मिल जाती है ना। यही ला प्राप्त करे बर आज ये सभा लगे हैं, और बड़ा हर्ष हुआ थे कि आप जैसे संत सुजान मन के बीच में
ये छोटे से अबोध बालक ला जो है परमात्मा की पावन गाथा ला जो है ना, पढ़ के सुनाए के, अब बता का सब पढ़ के सुनाए के जो है अवसर प्राप्त हो है। एक बार पुनः आप सबके अभिनंदन। आओ एक भाव की ओर ले चला कि परमात्मा के चरित्र रूपी मणि कैसे प्राप्त होते है ना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रचना करके सूझहि रामचरित मणि मानिक है ना। और मणि मानिक के अर्थ होते अनमोल रत्न, कीमती है ना, या बड़ा ही मूल्यवान, या एक ऐसे हो सकता है कि जिक्र हम मोल नहीं लगा सकते। रामचरित रूपी मणि, और ये जो रामचरित रूपी मणि है प्राप्त होते कैसे प्राप्त होते, गुप्त प्रकट जहाँ जो जी खाली है ना। तो ये अनमोल रत्न प्राप्त होते गुप्त रूप में और प्रकट है ना। तो एक चौपाई ऊपर में है ना वर्णन गहरे गए काबर कि थे यहाँ तो केवल इतना ही विशेष बताए गए हैं कि रामचरित रूपी ये माणिक जो ही प्राप्त हुई, लेकिन एमा हमारा सहायता कौन प्रदान कर। जैसे आज यहाँ इतना बड़े है ना हमारे जीवन काल में पहली बार हमरा देखे ले मिली और बड़ा ही हर्ष होते व्याख्यान माला है ना। ऐसे कई प्रकार की प्रतियोगिता देखने मिली, लेकिन मोर छोटे से जीवन में प्रथम है, बड़ा ही सराहनीय है ना। तो यहाँ तक पहुंचे बढ़े जो माध्यम बनी, वही प्रकार से कहते कि परमात्मा के चरित्र रूपी मणि तक पहुंचे बार माध्यम कौन बनी के है ना। परामर्श काखर प्राप्त हुई है ना, गुप्त रूप और प्रकट रूप ये दोनों है ना रूप से प्राप्त हुई। गुप्त प्रकट जी जो जी खानी, और जहां पर है ना काबर एक ही स्थान में कहीं कई प्रकार की वस्तु संपदा चीज है ना विराजमान होते और सबके अलग अलग गुण हैं। तो ये सब ला प्राप्त करे बार हमला एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, और हमारे मन के जीवन में मार्गदर्शक जिन करते ओला गुरु की उपाधि देंगे। श्री गुरु पद नख निरखी मणि ज्योति है ना। कहे जैन व्यक्ति के जीवन में, जैन मानव के जीवन में गुरुवर के चरणों की नख की प्रकाश मणि है। और बड़ा भाव है देखो, कहे गुरु के चरण की नख। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संकेत करना चाहते हैं हमारे जीवन में है ना। गुरु के आगे यदि जाओ, बुजुर्ग के आगे यदि जाओ, आगे आपके आंखों में यदि आकर के खड़ा हो है ना, तो आपके दृष्टि कहाँ होना चाहिए, कहे चरण। यदि आपके दृष्टि चरण में है तो आपके शरण में है ना। और यदि आप एक बार आप लोग कृपा प्राप्त हो जाए है ना, तो सहज रूप से है ना जो अनमोल वस्तु है, और संसार की यही रीति है कि जितना अनमोल से अनमोल वस्तु हो सके वो हमला प्राप्त हुआ है हमारे जीवन में है ना। यही सभी के भाव है। तो सबसे बड़े अनमोल रत्न कला बताए गए हैं। यदि भक्ति मार्ग में देखा जाए तो सबसे बड़ा अनमोल रत्न तो यही है श्री रामचरित मणि है ना। जिन पावन पुष्प के रूप में आज हमारा प्रसंग के माध्यम से प्राप्त हुए, यही सबसे बड़ी रत्न है। तो ये रत्न पाए बार हमला का करे ला पड़ी के है ना। तो जैसे परमात्मा नवधा भक्ति के भी बात बताए, उसमें भी है ना संतों को विशेष महत्व, लेकिन यहाँ संतों के नहीं गुरु है। और एक व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार के गुरु आते है ना, और गुरु ला भी अलग अलग वर्ग में बताए जाते हैं। देव गुरु है ना, एक मनुष्य गुरु, शिक्षा गुरु, एक थे सतगुरु है ना। और तीनों के अलग अलग वर्ग है। एक गुरु तो होते हमारे माता पिता जिन सर्वप्रथम बताते हैं, और यही एक भाव है। आदमी यदि
है ना। जैसे कहे एकलव्य जी देख करके महाभारत में है गुरु द्रोणाचार्य केवल अपन गुरु मान करके और छिप करके देख करके है ना वो साधना प्राप्त कर ली जेल अपन शिष्य मनला वो स्वयं बता करके करत रही है ना। इस नाते यदि देखा जाए तो इस संसार में जितना है प्रत्येक जीव के अपन अपन एक गुरु है ना। ये छोटी बात है कि एक जीव यदि जन्म लेकर के है ना अब हमन मन के अंदर बता रहा था ये आगे है ना घर में जड़ जाही ये खाना खावे मम्मी पापा लेकिन दूसरा जीव वो बोल नहीं सके लेकिन वो भी देख करके जो है ना प्राप्त कर लेते हैं। और यही भाव हमारे जीवन में है ना। जैसे कहे देव गुरु तो देव गुरु कौन है कहे बृहस्पति जी देव ऋषि नारद है ना। तो ये भाव हमारे जीवन में जो है आ जाए तब गुरु के कृपा से उसके मार्गदर्शन से जब जब कोई विशेष कार्य या नया कार्य करे बर जावे तो हमला मार्गदर्शक के बड़ा ही आवश्यकता होते है ना। और एक विचार से यदि सोचा जाए है ना तो गुरु ही मार्गदर्शक या मार्गदर्शन करने वाला गुरु कहे जा सकते है ना। एक व्यक्ति के जीवन में समय समय में है ना भिन्न भिन्न प्रकार के गुरु की प्राप्ति होते अब काय की थे आओ सुनो सुंदर भजन के पश्चात बोली राजा रामचंद्र की जय। बोली राजा रामचंद्र की जय। अब एक बड़ा ही प्यारा भाव रखा ने जीवन में जते भी संसार में आए हैं बिल्कुल कहीं न कहीं माया में भुलाए हैं। एक बाप लापन बेटा ले एक बाबा लापन नाती ले कोनो लापन घर ले कोनो लापन दुकानी ले कोनो लापन सवारी ले है ना माया या प्रीत रूपी डोरी में बंद के चलता। लेकिन एक विचार करा कि संसार में जते भी आए हैं है ना विचार करा एक बाबा जतना अपन नाती ले और एक बाप जतना अपन बेटा ले माया करते इस संसार में एक बेटा उतना माया अपन बाप ला या एक नाती अपन बाबा ला उतना माया नहीं कर है ना। तो भाव है कहे कि यदि हमला पार होना है ना तो हरि के प्रति प्रेम और अपने गुरु के प्रति प्रेम जागृत करने के थे। 4 दिन की जिंदगी कोनो एक दिन जी डारे हैं कोनो 2 दिन जी डारे हैं कोनो 3 दिन कोनो चौथा अवस्था में चला था ये व्यर्थ न जाने पाए। 4 दिनों का है जीवन यूं ही न जाए रे मनवा कर ले हरि संप्रिय। रे
मनवा कर ले हरि सन प्रेम, कर ले हरि सन प्रेम रे मनवा कर ले हरि सन प्रेम। 4 दिनों का है जीवन, 4 दिनों का है जीवन, यूं ही न जाए गीत मनवा कर ले हरि सन प्रेम, कर ले हरि सन प्रेम रे मनवा कर ले हरि सन प्रेम। चित मन पावन सकल शरीरा, चित मन पावन सकल शरीरा, आत्मा अमर है अधम शरीरा, आत्मा अमर है अधम शरीरा। हेरा 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 चित मन पावन सकल शरीरा, चित मन पावन सकल शरीरा, आत्मा अमर है अधम शरीरा, आत्मा अमर है अधम शरीरा। मोहमाया मोह माया के जाल में पड़कर यूं ही न जाए गीत मनवा कर ले हरि सन प्रेम, कर ले हरि सन प्रेम रे मनवा कर ले हरि सन प्रेम। यहाँ धम शरीरा, पंचरथ यहाँ धम शरीरा, चित जल पावक गगन समीरा, चित जल पावक गगन समीरा। हेरा 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 बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर नील सब कीर्तन गावा, सुर नर नील सब कीर्तन गावा। मोह माया के जाल में पड़कर, मोह माया के जाल में पड़कर यूं ही न जाए गीत मनवा कर ले हरि सन प्रेम,
कर ले हरि सन प्रेम। रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। सो जही रामचरित मणिमानिक और गुप्त प्रकट जहाँ जो जही खानी का, जो जहाँ पर जिस रूप में विद्यमान है ना, सबके प्राप्त हो जाते, या कहे जाए वो दिव्य दृष्टि प्राप्त होते है ना। अभी दिव्य दृष्टि प्राप्त करे पर जो है मार्गदर्शन कौन करते, तो वो है गुरु है ना। देव गुरु नारद मुनि, बृहस्पति, सिद्ध गुरु दत्तात्रेय है ना। और मानव के जीवन में है ना एक हमारे गुरु थे मानव गुरु है ना, जो हमला शिक्षित या मार्गदर्शन है ना, या जो विनम्र भाव जीवन जिए के है ना, सरल जिन प्रदान करे, वो हरे हमारे गुरु है ना। गोस्वामी तुलसीदास महाराज है ना, जब रामचरितमानस की रचना करी स्मरदाई हो, कहते कि प्रत्येक जीवन में एक बार ऐसे आते हैं जब बोला कोई एक ऐसे गुरु मिल जाते हैं जिनका जीवन बदल देते है ना। कहे द्वितीय अवस्था में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है ना, गुरु के स्वरूप ही मान के चलो है ना। पत्नी मिली जिन सिख प्रदान करी, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है ना, हमारे भारतवर्ष में ऐसा कोई नहीं है जिन नाम ला नहीं जाना तो ही, और नहीं जाना तो ही ना है ना। प्रकट रूप से कह सका था कि दूर दूर तक रामचरितमानस से कोई लेन देन नहीं है, देने नहीं जाना। तो जब हमारे जीवन में एक गुरु के या मार्गदर्शक के है ना कृपा के प्राप्ति होती है ना, तो सुमिरन दिव्य दृष्टि ही होई, तो सुमिरन करे से हमारे जीवन में है ना, जैसे ये सामान्य दृष्टि है ना, ये हमारे ज्ञान इंद्रिय दाई और 5 प्रकार के ज्ञान इंद्रिय है। कहे ये ज्ञान इंद्रिय के सदुपयोग तब हो पाते जब एक है ना मार्गदर्शक या गुरु हमला प्राप्त हो जाए। अब क्योंकि यह जो है सुमरन या वंदन है ना के रूप में बालकांड के प्रथम द्वार है, तो विशेष महत्व गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विशेष कृपा गुरु की बताई गई कि थे कि जेकर जीवन में है ना गुरु के प्राप्ति हो गए है ना, ओला एक दिव्य दृष्टि के प्राप्ति होते, समाज में लिखेला है ना, यही दृष्टि प्राप्त हो जो हमारा ये जन आंखों में तेला देख पाता, लेकिन यदि दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है ना, तो भूत भविष्य वर्तमान है ना, दिव्य दृष्टि की यही शक्ति है, तीनों ला प्राप्त करे जा सकते, तो सुमरन दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु के सुमरन करने से दिव्य दृष्टि के प्राप्ति होते, और यही बात है ना ही तो उपदेश में आदरणीय नारायण पंडित जी जो है लिखे हैं मोरदाई है ना, विद्या विनियम ददाति, व्यक्ति ला विद्या मिल जाए है ना, ज्ञान शिक्षा प्राप्त हो जाते तो विनियम है ना, विनम्र हो जाते, सरल हो जाते, योग्य बन जाते है ना। और जब जब व्यक्ति सरल हो जाते, योग्य हो जाते या विनम्र हो जाते, तो कहे ओखर भविष्य बड़ा उज्जवल हो जाते या संसार में नाम करके जाते। जैसे फलों से लदे हुए एक वृक्ष जो है ना झुक जाते, तो कितना महत्व है ना। तो शिक्षा जब प्राप्त होते है ना, तब आदमी विनम्र हो जाते, और ये विनम्रता और योग्यता ही जो है ना मनुष्य ला मोक्ष के प्राप्ति की ओर ले चलते। जैसे भी संसार में आए हैं सबके कर्म है ना, और सबके मार्ग है ना अलग अलग है, लेकिन मंजिल एक ही है ना। इस शरीर रूपी गाड़ी जिन परमात्मा हमला प्राप्त करा है, खर मंजिल है का
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। 84 लाख योनि में यदि मनुष्य के जीवन मिले हैं मोरदाई हो, तो ये है ना शरीर के मंजिल का है कहे, ये साधन है आके मोक्ष कर द्वारा, है ना मोक्ष के द्वार पाए के साधन प्राप्त करा है। और एमा मार्गदर्शन कौन बनते कहे हमर गुरु कि दलन मोह तम सो प्रकाशु और बड़े भाव आ वही जासु, है ना बड़े भाव से जो है हृदय में व्याप्त होते गुरु की कृपा यदि मिल जाए, है ना कि सूझ ही रामचरित मणिमानी अनमोल रत्न। और विशेष करके देखो जितना कीमती वस्तु हो कोई चीज हो, या अनमोल एक मनुष्य के जीवन में यदि देखो कोई ख्याति प्राप्त कर ले तो कर से मिले बार तक ना अपॉइंटमेंट ले पड़ती है ना, मिले ले जाए बा 4 जन से अनुमति लेबे तो अनुमति लेबे देखर बाद में जाके मिलबे। और यहाँ अनमोल रत्न कहे चैत्र रूपी मणि, है ना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये परमात्मा के चैत्र लिखे पर भैया दिन भर लिखा है। जैसे रात के घर आके सकल के सुतिंदाई हो, बिहनिया उठे तो हल जेव के तेव है ना बिहान दिन फिर लिखे, ओखर बाद फिर जैसे सांझ कर रात के घर आके सुती बिहनिया खोल के देखे जेव के तेव, है ना तब एक दिन परेशान होकर के बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान भोलेनाथ के, है ना स्मरण कर इसके हे भोलेनाथ भगवान शंकर प्रकट हुए, कहते कि मैं ये जनमानस के कल्याण पर कुछ करना चाहता, कुछ लिखना चाहता, है ना लेकिन जितना भी दिन भर परिश्रम करके लिखता रात करने से घर आके सकल के सुनता ना जे मुझे थे कोरा कागज कोरा पन्ना का भगवान भोलेनाथ के थे ते का लिखना चाहता। तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहे है ना कि मैं रामायण लिखा था, भगवान शंकर कहे कौन पढ़ी तोरे के रामायण है ना 100 करोड़ रामायण पहले लिखाए मारे है, रामायण शतकोटि अपार। तुलसीदास जी महाराज के थे तो का लिखो महाराज कहे का लिखो भोलेनाथ। तब भगवान शंकर के थे मुर्दाई हो, है ना कहते रामचरितमानस लिख और पहुंचा दे घर घर तक जनमानस तक, है ना। तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस लिखी मुर्दाई हो, मार्गदर्शक मिल गया एक गुरु के रूप में, है ना विशेष रूप से अवधि भाषा आधार मान के अवधि में राम गुण गाओ गाए बाबा तुलसी, अवधि में राम गुण गा, अवधि में लिखो बाबा दोहा चौपाई, अवधि में लिखो बाबा छंद सवाई, घरों घर नाम पहुँचाओ गाए बाबा तुलसी, अवधि में राम गुण गा। अवधि भाषा आधार मान करके विशेष रूप से 18 ठन गांव के गोठला लेकर के मुर्दाई, है ना मार्गदर्शक मिली 16 भगवान भोलेनाथ के रूप में। तब है ना रामचरितमानस की रचना करी और घर घर तक पहुंचा दी। यही बात जो है ना कि थे अपन जीवन में उतारी और देख करके कहे हैं कि यदि ये अनमोल रत्न पाने सूझे ही रामचरित मणि मानिक, है ना सबसे अनमोल रत्न का है परमात्मा के चित्र रूपी मणि, तो है ना वो गुरु की कृपा, है ना जेकर से दिव्य दृष्टि के प्राप्ति होते कहे। आइए और सब मिलाकर कहना यही बात है ना कि जेकर जीवन में गुरु के कृपा हो जाए ओखर जीवन जो है धन्य हो जाते, दिव्य दृष्टि के भांति जो है ओला, है ना एक नेत्र प्राप्त होते, ये जीवन ये संसार ला सही दृष्टि से देखे के अनुभव के प्राप्ति होते। आओ करण एक सुंदर संकीर्तन बोलिए राजा रामचंद्र की जय।
ये जिंदगी के नहीं है ठिकाना रे, ये दुनिया ले सबला जाना है। देखर से देखे था का कि आना वो दीदी भजन कर ले, और भजन करे वो तो का हो जी है ना, कर्म बड़ा सुघर हो जी, बड़ा सुघर तय हाँ कर्म कर ले। आना वो दीदी भजन कर ले, बड़ सुघर तय हाँ कर्म कर ले। आना वो दीदी भजन कर ले, बड़ सुघर तय हाँ कर्म कर ले। ये जिंदगी के नहीं ठिकाना रे, ये दुनिया ले सबला जाना है, ये दुनिया ले सबला जाना है, ये दुनिया ले सबला जाना है, ये दुनिया ले सबला जाना है। आना वो दीदी भजन कर ले, बड़ सुघर तय हाँ कर्म कर ले। तो कौन कौन इस संसार में आकर के भजन करी वो परमात्मा ला प्राप्त करी कहे। काबर आज के संसार में है ना, व्यक्ति प्रमाण मानते भी बिना प्रमाण के कोई बात ना प्राप्त है ना, मान्यता देने वाला नहीं है। तो कहे माता कौशल्या तपस्या कर इस पूर्व जन्म में और प्राप्त कर इस परमात्मा ला। कौशल्या भजन ला कर हे प्रभु राम जी ला पाए हैं, अवधपुर के नर नारी ला प्रभु राम के दरस कराए हैं। कौशल्या भजन ला कर हे प्रभु राम जी ला पाए, अवधपुर के नर नारी ला प्रभु राम के दरस कराए हैं। सोए भागला जगाए हैं, मुक्ति के रद्दा बनाए, सोए भागला जगाए हैं, मुक्ति के रद्दा बनाए। ये जिंदगी के नहीं है ठिकाना रे, ये दुनिया ले सबला जाना है, ये दुनिया ले सबला जाना है, ये दुनिया ले सबला जाना है, ये दुनिया ले सबला जाना है। और साथ ही साथ कौन भजन करे कहे तो कौन, केवट राज। केवट भजन ला कर हे प्रभु राम जी ला पाए हैं, प्रभु राम जी ला डोंगा गंगा पार मोह लगाए हैं। केवट भजन ला कर हे प्रभु राम जी ला पाए, प्रभु राम जी ला डोंगा पार मोह लगाए हैं। चरणन ला प्रभु के पाके जी पीतर ला पार लगाए हैं, चरणन ला प्रभु के पाके जी पीतर ला पार लगाए। ये जिंदगी के नहीं ठिकाना रे,
ये दुनिया ले सबला जाना है, ये दुनिया ले सबला जाना है, ये दुनिया ले सबला जाना है, ये दुनिया ले सबला जाना है। भोले राजा रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बहुत सुंदर यहाँ पे अपना व्याख्यान प्रस्तुत किए हमारे भैया श्री धनेश्वर साहू जी। अभी आप सभी हमारे मानस मंडली को सुन रहे थे जय माँ दंतेश्वरी मानस परिवार अकलवारा, जिसका बहुत सुंदर व्याख्यान हमारे भैया यहाँ पे अपना प्रस्तुत कर रहे थे। बहुत सुंदर गायन, बहुत सुंदर ही व्याख्यान में उनका बहुत सुंदर हमें रामचरितमानस के बारे में बता रहे थे, हमारे जीवन के बारे में बता रहे थे। तो इसमें दो शब्द कहना चाहूंगी कि आदमी में ईमान है तो, आदमी में ईमान है तो जहान उससे दूर नहीं, पंछी में उड़ान है तो आसमान उससे दूर नहीं। सिर पर बैठकर शिखर पर बैठकर, शिखर पर बैठकर यही गीत गाया है विहग ने, शिखर पर बैठकर यही गीत गाया है विहग ने कि श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान उससे दूर नहीं, भगवान उससे दूर नहीं, भगवान उससे दूर नहीं। तो जिन भावों के साथ आपको हमने यह मंच समर्पित किया था, उन्हीं भावों के साथ इस मंच से आपको सादर विदाई प्रेषित करते हैं। मैं विदाई कर्ता के रूप में बुलाना चाहूंगी परम आदरणीय परम सम्माननीय श्री केशवराम साहू जी, आदरणीय श्री कमलेश वर्मा जी। आपसे निवेदन है कि अपनी पावन उपस्थिति हमारे मानस मंच को प्रदान करें और हमारी मंचस्थ मंडली जय मां दंतेश्वरी मानस परिवार अकलवारा को चंदन गुलाल पुष्प भेंट करके इस मानस मंच से सादर विदाई प्रदान करें। कि बहुत सुंदर आपके प्रस्तुति रही से भैया, और बहुत सुंदर आपके गायन और बहुत सुंदर आपके वादन रही से। तो भविष्य में जब कभी भी हमारे धर्म मंच सजते तो आपसे यही अपेक्षा, यही उम्मीद रखो कि आप अपन यह कीमती समय निकाल के हमला अपन पावन मानस गंगा में डुबकी लगाए के अवसर जरूर प्रदान करूं। और हमारे एक बुलावा में आप हमारे मानस मंच में आ गए हो, एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आपके धन्यवाद है। तो जोरदार ताली हो जाए मां दंतेश्वरी मानस परिवार अकलवारा के लिए। और एक बाद मैं आप पर निवेदन प्रेषित करूं श्री रामकृष्ण मानस परिवार रणबोटला की मंच में अपन सादर उपस्थिति, मंच के प्रवेश द्वार में सादर अपन उपस्थिति प्रदान करे की कृपा करी। रामकृष्ण मानस परिवार रणबोट। तो जोरदार तालियों के साथ हमारे मानस मंडली की विदाई हो। कि साज सुरों से सजा गए ये राम नाम की बेला, कि साज सुरों से सजा गए ये राम नाम की बेला, आभार कैसे तो करे कैसे ये भावों का रेला पेला। हम भी क्या जान पाए थे, हम भी क्या जान पाए थे कि आप हमको इतना भा जाओगे, कि जब जब राम याद आएंगे आप हमको याद आएंगे, आप हमको याद आएंगे, आप हमको याद आएंगे। इन्हीं भावों के साथ जिस मान और सम्मान के साथ आपको इस धर्म मंच पे हमने बिठाया था, उन्हीं मान और सम्मान के साथ इस मंच से सादर विदाई प्रेषित करते हैं। सादर विदाई है, सादर विदाई है, सादर विदाई है। और इन्हीं भावों के साथ हमारे आने वाली मंडली रामकृष्ण मानस परिवार रणबोट के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो जाए। आपका वंदन है, अभिनंदन है हमारे इस मानस मंच पर।
बहुत सुंदर हमारी मानस मंडली का राम संकीर्तन के साथ हमारे मानस मंच पर उन्हें लाया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है। तो जोरदार ताली के साथ स्वागत हो हमारी आने वाली मंडली का और जोरदार तालियों के साथ विदाई हो हमारी जाने वाली मंडलियों का। दोनों मंडलियों के लिए जोरदार ताली हो जाए। सादर स्थान ग्रहण करिएगा संतजन। कि सुंदर सुंदर वेशभूषा सुंदर है अनुशासन, कि सुंदर सुंदर वेशभूषा सुंदर है अनुशासन। आइए विराजिए संतो, बिछा हुआ है आसन, बिछा हुआ है आसन, बिछा हुआ है आसन। सादर स्थान ग्रहण करेंगे संतजन। अभी हमारे बीच में उपस्थित है रामकृष्ण मानस परिवार रणबोट। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो जाए रामकृष्ण मानस परिवार रणबोट के लिए। और इसी के साथ ही मैं मानस मंडली के स्वागत के लिए बुलाना चाहूंगी परम आदरणीय परम सम्माननीय श्री छविराम साहू जी, आदरणीय श्री दिलीप वर्मा जी, आदरणीय श्री रोहित साहू जी। आप सभी को मैं सादर आमंत्रण प्रेषित कर दूं कि हम आपके द्वारा हमारे मानस मंच पर उपस्थित मानस मंडली का चंदन गुलाल वंदन के साथ सादर वंदन और अभिनंदन हो। जोरदार तालियां हो जाए रामकृष्ण मानस परिवार रणबोट। बोल सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बहुत जन हो दीदी हो फिर आवाज नहीं आ भैया मन के तो आवाज नहीं आ खाक नहीं आए तीसे लगते भैया मन। हमर कौशल्या माँ भंडार में भोजन प्रसादी भी बना थे। आप सबसे निवेदन है कि भोजन अवश्य प्राप्त करूं और जोरदार जयकारा लगाऊं। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की हर हर महादेव। मैं आप सभी के बीच में मानस मंडली के संक्षिप्त परिचय प्रेषित करना चाहूँ। हमारे मानस मंडली के नाम है श्री राम कृष्ण मानस परिवार रणबोट। पता रणबोट, दूरी है हमारे बेमेतरा लोलेसरा से 40 किलोमीटर के। आपके मोबाइल नंबर, आपके संपर्क सूत्र है 62 68 51 16 41। व्याख्याकार की आसंदी पे विराजमान है श्री नील चरण साहू जी। हारमोनियम पर संगत करते ओम केश्वर साहू जी। गायन पे है हमारे भैया हरि रजक जी। घुंघरू में है श्री अनिल साहू जी। घुंघरू में ही श्री जागेश्वर साहू जी। सहयोगी में है श्री भिखारी साहू जी। हमारे मानस मंडली के बहुत सुंदर उद्देश्य हमें प्राप्त हुए है हरि नाम का प्रचार करना। बहुत सुंदर उद्देश्य लेके हमारे मानस मंडली चलत है हरि नाम का प्रचार प्रसार करना। और बहुत सुंदर हमारे मंच में उपस्थित है हमारे मानस मंडली। तो मैं व्याख्याकार महोदय के ध्यान आकर्षित करना चाहूँ कि आप मिले हुए प्रसंग है बालकांड दोहा क्रमांक 7 के नीचे वाली चौपाई। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं व्याख्याकार महोदय से ध्यान चाहूं कि आप अपन प्रसंग के मिलान कर लो और माइक्रोफोन के समायोजन के बाद हम इंगित करो। बोल सियावर रामचंद्र की जय।
हेलो हेलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। हेलो जय श्री राम, जय श्री राम। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। मैं पहली कहा ना जोरदार जयकारा लगाना है, दोबारा अब नहीं होवे ये साल, अगले साल हो ही। तेकर सती बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कि कहते हैं प्रकृति सौंदर्य का खजाना है छत्तीसगढ़, कुदरत का अनमोल नजराना है छत्तीसगढ़। अनगिनत चोटें सही है मेरी धरती ने, अनगिनत चोटें सही है मेरी धरती ने, फिर भी राम कथा में दीवाना है छत्तीसगढ़, राम कथा में दीवाना है छत्तीसगढ़, राम कथा में दीवाना है छत्तीसगढ़। इन्हीं भावों के साथ ये मंच, ये दर्शक दीर्घा, ये लाइट माइक सादर 50 मिनट के लिए समर्पित है, सादर समर्पित है, सादर समर्पित है, सादर समर्पित है। चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान